मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और जिस तरह से पिछले जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें आपको ये बताया था कि हम गौर करेंगे खुदा के पाक कलाम को किस तरह से सीखा जाए और किस तरह से समझा जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से आपके सामने चंद आयात की तलावत करूंगा। अब्रानियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत से खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए। और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं, इसलिए कि वो बच्चा है। वो सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आपको बरकत मिले। ये अज़हद ज़रूरी है कि खुदा के पाक कलाम को हम पढ़ें और बाइबल मुकद्दस को इतना पढ़ें कि बाइबल मुकद्दस के सफ़े जो है वो पुराने हो जाएं पढ़ पढ़ के। तो ये कमी कलीसिया में नज़र आती है कि लोग बाइबल मुकद्दस का मुतालिया नहीं करते। अगर हम बाइबल मुकद्दस को अच्छे तरीके से जानते तो वक्त के लिहाज से हमें उस्ताद होना चाहिए था। और खुदा के पाक कलाम के बारे में आज भी अगर कलीसिया के नौजवानों से या फिर हम बुजुर्गों से भी जो है वो कुछ ऐसे सवालात कर लें जो बेसिक हैं, तो वो उनके बारे में पता नहीं होता। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर पॉसिबल हो सके तो इल्म इलाहियात के अदारे हैं, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करें। वो सबसे बेस्ट वे है हमें खुदा के पाक कलाम को सीखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर माहिर उस्ताद होते हैं। वहाँ पर वो अदारा इसलिए तश्कील दिया गया होता है कि हम वहाँ पर रहकर खुदा के पाक कलाम को अच्छे तरीके से समझ सकें, पढ़ सकें। जो क्वेश्चन हमारे हैं उनको हम अपने उस्ताद से पूछें और उन मसाइल का जो हमें समझने में दरपेश होते हैं उनका हल तलाश कर सकें। तो पहली बात तो यह है कि बाइबल मुकद्दस को हम पर्सनली तौर पर इस तरह से सीख सकते हैं कि हम डेली इसकी रीडिंग करें। बाइबल मुकद्दस को 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। और मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है कि अगर हम बाइबल मुकद्दस को 1 दफ़ा पढ़ते हैं और जब फिर हम उसको दोबारा से पढ़ते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो हमारे जहन में क्लिक करती हैं, हमें समझने में मदद होती है। और फिर जब हम तीसरी बार पढ़ते हैं तो फिर और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और बाइबल के मुतालिया के जो लोग हैं वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि बाइबल को अगर हम बार बार रीड करते हैं तो उससे और ज़्यादा चीज़ें वजाहत के साथ हमारे जहन नशी हो जाती हैं। तीसरी बात यह है कि हम जब नयातनामा का मुतालिया कर लेते हैं, जब हम उसको 1 दफ़ा पढ़ लेते हैं, 2 दफ़ा पढ़ लेते हैं, तो उस पर बहस ना करें। बाज़ौक़ात बहस करने से इब्लीस जो है वो बीज जो अच्छी ज़मीन में बोया गया होता है उसको वो चुन के ले जाता है। तो इस तरह से हमें जो है वो कलाम पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बहसो मुबासा करते हैं, बाज़ौक़ात इब्लीस जो है वो अपना काम वहाँ पर करता है और इंसान जो है वो सीखने के मराहल से दूर चला जाता है। फर्स्ट हमें पर्सनल स्टडी करने की ज़रूरत है, उसके बाद फिर अगर जिन बातों की समझ नहीं आती फिर हम खुदा के खादमों से उसके बारे में सीखें। लोग बाइबल मुकद्दस का मुतालिया नहीं करते, इब्तदाई तालीम हासिल नहीं करते, इब्तदाई बातें नहीं सीखते और बाइबल मुकद्दस की किताबों के बारे में, बाइबल मुकद्दस के किरदारों के बारे में उन्हें पता नहीं होता। बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील कहाँ पर है उसका पता नहीं होता, लेकिन वो इल्म इलाहियत के सवालात जो हैं वो उनको उठाना शुरू हो जाते हैं। 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश करूंगा कि जब
छोटे बच्चे होते हैं 1 महीने के या 15 दिन के, 20 दिन के, 1 महीने तक, 2 महीने तक उन्हें दूध की हाजत होती है, ना कि हम उनको गोश्त खिलाना शुरू कर देते हैं या हम उनको वेजिटेबल्स देना शुरू कर देते हैं। इस तरह से कलाम है, अगर हम एकदम से ये सोचना शुरू कर देंगे कि खुदा कहाँ से आया या मसीह खुदा की अलूहियत के बारे में, या फिर हम रूहुल कुद्स की अलूहियत के बारे में, या हम ट्रिनिटी के बारे में, ये सारे सवालात जो हैं वो बाद के हैं। पहले इब्तदाई बातों को सीखने की जरूरत है। नए अहदनामा की अलफ-बे सीखेंगे तो फिर आप जो है वो और बातों की तरफ जाएंगे। जब आपको अलफ से बे का अंदाजा हो चुका होगा तो फिर आप अल्फाज को जोड़ सकते हैं। और जब जिस तरह से एक और एग्जांपल मेरे पास है कि अगर कोई शख्स तैराक नहीं है और वो तैरना नहीं जानता, अगर वो समंदर में छलांग लगाएगा तो जरूर है कि वो हलाक हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा इल्म जो है वो इसी तरह से है कि अगर हम डीप थियोलॉजी में चले जाएंगे, अगर हम एकदम से समंदर के अंदर छलांग लगा देंगे तो चीजें हमारे लिए समझनी मुश्किल हो जाएंगी। अगर हम स्लोली चीजों को, अगर हम जिस तरह से तैराक पहले तैराकी सीखता है, वो तैरना सीखता है, उसके बाद प्रैक्टिस करता है, करता रहता है तो वो तैराकी करना सीख जाता है और वो समंदर में भी तैराकी कर सकता है। तो इसी तरह से जो बाइबल मुकद्दस को सीखना है वो इसी तरह से है। अगर कोई कहे कि एकदम से खुदा के बारे में नॉलेज भी मुझे मिल जाए, मुझे इल्म अलूहियत का पता चल जाए, अगर मुझे क्रिस्टोलॉजी के बारे में पता चल जाए, मुझे न्यूमेटोलॉजी के बारे में पता चल जाए, तो ये सारी चीजें जो हैं वो वक्ती तौर पर समझना जो है वो एक आम शख्स के लिए, इल्म इलाहियत के स्टूडेंट्स तो जरूर इन बातों को सीखते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये चीजें सीखना थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं कि वो पहले जो है वो इब्तदाई बातों को सीखें। जिस तरह से पालूस रसूल कहता है तो मैं सख्त ग़िज़ा की हाजत नहीं है, अभी आप सख्त कलाम को ना सीखें। और खुदा के खादमों को भी ये चाहिए कि एकदम से कलीसिया के सामने जो है वो सख्त ग़िज़ा पेश ना करें, बल्कि नरम ग़िज़ा पेश करें जो आसानी के साथ हजम हो जाए और वो कलाम जो उनको चाहिए। क्योंकि हमें ये सेमिनरीज में ये सिखाया जाता है कि ऑडियंस को देखते हुए, उनके इल्म को मद्देनजर रखते हुए और कलीसिया के पास कितना नॉलेज है, अगर पढ़ी लिखी कलीसिया है या आलम हमारे सामने बैठे हुए हैं, तब हमारा सरमन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जब हमारे आगे ऐसी कलीसिया बैठी है जो खुदा के पाक कलाम को जानती तो है, पर बहुत बड़े बड़े भेदों की बात अगर हम उनके सामने करेंगे तो वो शायद उनकी समझ से बाहर हों और उनके ऊपर से गुजर जाएं। तो ये सारे सीखने और सिखाने के मराहिल हैं जिनसे हम गुजरते हैं। तो सबसे बेस्ट बात जो ये मैं कहना चाहता हूं कि खुदा का पाक कलाम, उसका पर्सनल मुतालिया करते रहें। और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि बाइबल मुकद्दस को पढ़ के उसके सफ़े काले कर दें। और बाइबल मुकद्दस जो लोग पढ़ते हैं उनकी बाइबल आप देखें डिफरेंट नज़र आती है, जो लोग नहीं पढ़ते उनकी बाइबल बिल्कुल नई नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने कभी पेजेस जो हैं वो उनको इधर से उधर नहीं किया होता। तो बाइबल मुकद्दस के सफ़ों को पढ़ के थोड़ा जो है वो उसका कलर बदल दें और उसको आयात को हाईलाइट करें। जो आयतें आपको समझ नहीं लगती उनको हाईलाइट करें, उन पर गौर करें, और समझ नहीं आती तो खुदा के खादमों से पूछें, बहस मत करें। खुदा के पाक कलाम में पर जब हम बहस शुरू करते हैं, जब हम अपना इल्म जो हमने थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है, जब हम उसको दूसरों पर लादना शुरू कर देते हैं, वो कलीसिया के लिए और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, जो हमारी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है। और जब हम बहस करते हैं तो हम दूसरों के ईमान के लिए भी खतरे का बाइस बन जाते हैं। तो बिशप हमारे जॉन सैमुअल थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, तो वो ये बात कहते थे, रूहानी बने ना कि मजहबी बने, क्योंकि मजहबी इंसान जो है वो दूसरों के लिए खतरे का बाइस बनता है। तो अपने इल्म को जो आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है,
अगर आप बाइबल मुकद्दस को थोड़ा सा जान लेते हैं तो ये आप उसको अपने जहन में रखें, ना कि आप बहस करें और लोगों में तकरार और फूट का बाइस ठहरे। तो अगर आपने सीखना है तो मनफी नुक्ता नजर से किसी के साथ सवालात मत करें, बल्कि सीखने के इरादा से आप उससे उस आयत की तशरीह पूछें। और तो आज मैं यही बातें आपके सामने रखना चाहता था कि खुदा के पाक कलाम का मुतालिया करें, करते रहें। खुदा का पाक कलाम जो है, अगर आपने 1 साल भी पढ़ लिया, और ये वो समंदर है जिसमें आप जब खुदा यीशु मसीह कश्ती में बैठे, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि गहरे में ले चल, तो और जब वो गहरे में गए और उन्होंने जाल डाला तो वो बहुत सारी मछलियां जो है वो घेर लाए। तो जब हम गहरे में खुदा के पाक कलाम का मुतालिया करते रहते हैं तो हम गहरे में चले जाते हैं और हम इतना इल्म समेटते हैं, जिस तरह से उनके जाल मछलियों से फटने लगे, इसी तरह से खुदा का पाक कलाम है कि जब हम गहरे में जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें निकल कर हमारे सामने आती हैं। पाक कलाम जो है वो एक गहरा समंदर है। अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो फिर आप जो है बहुत सारी मछलियां जो है वो पकड़ सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। और नॉलेज हासिल करने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पर तनकीद करें। नॉलेज हासिल करने का हरगिज ये मतलब नहीं कि हम जो कुछ सीख लेते हैं हम दूसरों को हकीर जानना शुरू करें, बल्कि इब्लीस को मौका हरगिज ना दें, क्योंकि इब्लीस भी जो है वो खुदा के पाक कलाम को जानता है और वो उसका इस्तेमाल भी करता है। अगर आप खुदा यीशु मसीह की आजमाइश को देखें, जब बयाबान में गए तो वहां पर इब्लीस जो है वो बाइबल मुकद्दस की आयात का रेफरेंस देता हुआ हमें नजर आता है कि लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे कि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तो इब्लीस जो है लोगों को इस्तेमाल करता है खुदा के कलाम में फूट डलवाने के लिए। आज डिनोमिनेशंस हैं, आज फिरके हैं, आज बहुत सारे नए ऐसे फिरके आ गए हैं जो कि बिदात हैं और लोगों को गलत तालीम की तरफ रागुब करते हैं। और इब्लीस का यही मकसद है कि वो खुदा के कलाम को भी हथियार बनाकर इस्तेमाल करें। तो अपनी पर्सनल स्टडी को जारी रखें, खुदा के पाक कलाम को पढ़ते रहें, उसका मुतालिया करें और खुदा के पाक कलाम को फैलाएं भी, खुदा के पाक कलाम को सिखाएं भी, लेकिन ना कि इस बहसो तकरार के लिहाज से, बल्कि खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, बल्कि खुदा उनके नाम का प्रचार करने के लिए, उसके मुअज्जिज़ात को बयान करने के लिए और लोगों को अच्छी नसीहत देने के लिए, लोगों की जिंदगी को तब्दील करने के लिए खुदा का पाक कलाम लोगों को सुनाएं। तो वो लोग जो घरों पर हैं जरूर खुदा के पाक कलाम को सुना करें, डेली मुतालिया किया करें, डेली खुदा के कलाम को जो है वो 1 चैप्टर 2 चैप्टर बाइबल मुकद्दस का जरूर रीड किया करें। और खुदा इसके वसीला से बरकत भी देता है और हम खुदा के पाक कलाम को सीखते भी हैं। और फिर वही आयत रिपीट करूंगा, वक्त के लिहाज से तो हमें उस्ताद होना चाहिए अपनी जिंदगी पर। मैं अपनी जिंदगी पर गौर करता हूँ, आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम बाइबल मुकद्दस को उस तरीके से जानते हैं जिस तरह से हमें जानना चाहिए। दूसरी चीजें हमें सीखने की जरूरत है और स्टडी करने की जरूरत है कि हम कलाम को सीखते रहें। खुदा का पाक कलाम खजाना है जो हमारे दिलों को मुनव्वर करता है। को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि उस पर अमल भी करें और उसको अपनी जिंदगी में जगह दें, ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में सरायत करे और हम नूर की मानद चमकें। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।